इस वक्त अपने नाज़रीन को बताते हुए चले कि अनंतनाग मरहले को लेकर, अनंतनाग में दूसरे मरहले को लेकर आज इंतखाबात हो रहे थे, जिसके वोटिंग टाइम का वक्त खत्म हो चुका है। तकरीबन 4 बजे तक यहां पर वोटिंग का वक्त था, यानी वोटर्स अपना वोट कास्ट कर सकते थे 4 बजे तक। 4 बज चुके, 4:05 हो रहे हैं। वहीं अगर हम बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर इस बार इंतखाबात हो रहे हैं। पहले मरहला के तहत यहां पर इंतखाबात हो रहे हैं। वहीं बाई इलेक्शंस भी यहां पर हो रहे हैं। असेंबली सीट पर आपको बता दें कि कमलनाथ की किस्मत दांव पर दिखाई दे रही। जबलपुर का रुख करेंगे मध्य प्रदेश के, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रतीक जुड़ चुके हैं। प्रतीक, जबलपुर की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में सियासी गर्मी भी देखी जा रही, वहीं गर्मी भी शबाब पर देखी जा रही है। वोटर्स जो हैं घर से निकलते हुए दिखाई दिए तस्वीरों के जरिए। इस वक्त क्या कुछ हालात आप देख पा रहे हैं पोलिंग बूथ्स पर? सबसे पहले बताइएगा, क्योंकि 4 बज चुके हैं। देखिए बिल्कुल सना, जिस प्रकार से चुनावी पारा चरम पर है, उसी तरीके से मौसमी पारा भी चरम पर है। करीब 6 बजे तक मतदान यहां पर होना है। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और इस बार जो है वो समय बढ़ाया गया है, चूंकि जो लगातार तापमान में बढ़त हो रही है, तपिश हो रही है, इसके मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया था कि इस बार जो मतदान का समय है वो 6 बजे तक किया जाएगा। बात मध्य प्रदेश की करें तो देश पे ये चौथा चरण है, लेकिन मध्य प्रदेश का ये पहला चरण है जिसमें 6 सीटों पर चुनाव हो रहा है। महाकौशल की 4 सीटें हैं, जबकि विंध्य की 2 सीटें, कुल मिला के ये 6 सीटों पर चुनाव है। सबसे कड़ा मुकाबला जो अगर कह लें तो ये हॉट सीट जबलपुर है, जहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता रहे विवेक तनखा चुनावी मैदान पे हैं। लगातार 3 बार से राकेश सिंह जो है वो लगातार जीत रहे हैं। पिछले बार भी उनका जो सामना हुआ था वो विवेक तनखा से हुआ था, उस समय वो करीब 2,08,000 वोटों से जीते थे। लेकिन इस बार कुछ समीकरण बदले हैं, क्योंकि बीता जो विधानसभा चुनाव रहा है, एक बड़ा वोट बैंक जो था भाजपा का वो फिसल के कांग्रेस के पास गया है। जो 8 विधानसभा सीटें जबलपुर में है, उसमें से अब 4 पर बीजेपी और 4 पर कांग्रेस, जबकि पहले ये आंकड़ा 6 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस का था। कई ऐसी चीजें थी जो जिस पर कहीं ना कहीं कठिनाइयां बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष और उम्मीदवार हैं उनके लिए थी। एंटी इनकम्बेंसी सबसे पहला एक फैक्टर है। अंदरूनी कुछ गतिरोध जो पैदा हुए थे वरिष्ठ नेताओं के बीच, वो दूसरा फैक्टर था। और भी तमाम चीजें थी। वहीं दूसरी ओर चूंकि एक अच्छी छवि है विवेक तनखा की, वरिष्ठ अधिवक्ता है, समाज सेवक भी है, वो तनखा मेमोरियल ट्रस्ट भी वो चलाते हैं। इस बार कांग्रेस एकजुट रही और उनके लिए काम करने के लिए एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर, चूंकि 2 कैबिनेट मंत्री भी मध्य प्रदेश के जबलपुर से आते हैं, वो भी लगातार कैंपेनिंग में जुटे रहे और दिन रात उन्होंने एक किए। तो इस बार कड़ा मुकाबला है। और चूंकि मैंने आपको जो पहले बात बताई कि विधानसभा चुनाव में वोटर्स फिसले थे, तो उसी का डर बीजेपी को सता रहा है। पहला 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया होनी है, 3 बजे तक करीब 54% मतदान हो चुका है, जो कि बहुत ही हेल्दी आंकड़ा माना जा रहा है। जब मोदी की सुनामी थी, तब चौथे मरहले के तहत यहां पर 6 सीटों को लेकर जो मतदान हुए थे, उसका रिजल्ट जो आया था वो 6 की 6 सीटें बीजेपी के पाले में गई थी। अब जिस तरीके से असेंबली इंतखाबात हुए, सब नतीजे सबके सामने हैं, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी रहा। ऐसे में क्या ये उम्मीद लगाई जाए या इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस बार जो 6 सीटें हैं ये बीजेपी के लिए मुश्किलों भरी हो सकती हैं? क्या कुछ जमीनी सतह पर आप देख पा रहे हैं? सना, एक छोटा सुधार मैं कर दूं। जो 6 सीटों पे चुनाव है, जिसमें 4 महाकौशल और 2 विंध्य की हैं, उसमें से छिंदवाड़ा पहले कांग्रेस के पास लगातार 9 बार से है, जहां से कमलनाथ जीतते आ रहे हैं। अब जो बची, आपने जो बात करी 6 सीटें की, तो एक एक करके अगर मैं बात करूं तो बालाघाट जो लोकसभा सीट है, वहां पे इस बार जो है कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी है वो सामने आई है। गड़बड़ी राजनीतिक लिहाज से, चूंकि जो भाजपा के सांसद रहे हैं बोध सिंह भगत, वो निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गए हैं, तो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं टेंशन वहां से खड़ी हो गई है। छिंदवाड़ा पारंपरिक सीट मानी जा रही है, लगातार कमलनाथ वहां पे जीत रहे हैं। इस बार उन्होंने अपनी जो सीट है वो अपने बेटे के लिए छोड़ी थी और वो खुद विधायक का चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। मंडला सीट की अगर बात करें, जो आदिवासी बाहुल्य सीट कही जाती है, वहां से पुनः एक बार भाजपा ने दांव खेला है। फग्गन सिंह कुलस्ते, जो कि आदिवासी चेहरा है, लगातार कई चुनाव वो जीत चुके हैं और एक बड़ा कद्दावर वो चेहरा माने जाते हैं। वहां बीजेपी हाल फिलहाल मजबूत दिख रही है। ले देखे अगर विंध्य की हम बात कर लें तो शहडोल और सीधी लोकसभा सीटों पर चुनाव है। बेहद कड़ी टक्कर इन दोनों ही सीटों पर देखने को मिल रही है। सीधी की अगर बात करूं तो वहां से रिधि पाठक चुनाव लड़ रही हैं और इनके खिलाफ अंदरूनी गतिरोध भी देखने को वहां पर पार्टी के अंदर मिला था। कड़ी चुनौती है, टफ सीट है विंध्य के लिहाज से। जिस प्रकार से महाकौशल के लिहाज से बालाघाट और जबलपुर सीट टफ बनी हुई है, वहीं विंध्य के लिहाज से सीधी जो लोकसभा सीट है वो भाजपा के लिए टफ मानी जा रही है। जाहिर सी बात है। अगर मंडला सीट की बात करें, जिस तरीके से फग्गन सिंह कुलस्ते यहां पर सिटिंग एमपी हैं, और जब हम एमपी का एक्सरे चला रहे थे उसमें हमने देखा था कि अवाम की नाराजगी उरूज पर थी और उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि फग्गन सिंह कुलस्ते ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। पानी प्रोजेक्ट को लेकर भी उन्होंने एक वादा किया था, उसे शुरू किया और वो तकमील तक नहीं पहुंचा। क्या लगता है कि इन तमाम चीजों का खामियाजा कहीं ना कहीं सिटिंग एमपी को भुगतना पड़ेगा?
देखिए सना, आदिवासी बहुल जो मंडला सीट है वहां के समीकरण बिल्कुल विपरीत रहते हैं, चूंकि इस प्रकार का विरोध कोई नया नहीं है, बल्कि पहले भी 3 दफा उनके खिलाफ इस प्रकार का विरोध जो है वो देखने को मिला था। बावजूद उसके वो लगातार जीत दर्ज करा रहे हैं। जो आदिवासी वोटर्स होता है उनके वोट करने का तरीका और उनके लिए जो मुद्दे होते हैं वो शहरी वोटर से बिल्कुल विपरीत है। वहां के प्रभाव की अगर बात करें तो वो भी बिल्कुल अलग शहरी विधानसभा लोकसभा सीटों से विपरीत रहता है। तो इस लिहाज से चूंकि कोई कद्दावर चेहरा और अभी तक भाजपा के लिए वहां से सामने नहीं आया था, यही एक प्रमुख वजह है कि दोबारा भाजपा ने उन पर ही दांव खेला है। और लाजमी है, चूंकि एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, विरोध भी शुरू हो जाता है लगातार। अगर कोई व्यक्ति या एक चेहरा चुन के जनता के सामने से आता है तो अपेक्षाएं भी उनसे ज्यादा बढ़ जाती है, जनता में नाराजगी भी उनके प्रति बढ़ती है। लेकिन मोदी फैक्टर हमें नहीं भूलना चाहिए। दरअसल मोदी फैक्टर यहां तमाम जो 6 सीट है वो बेहद काम कर रहा है। जलपुर लोकसभा सीट की बात कर लें, बालाघाट की बात कर लें, मंडला की बात कर लें हम, तो यहां मोदी फैक्टर बेहद प्रबल है। मोदी वोटर्स जो है वो बेहद कट्टर है और उनको ही वोट देने का उनका जो माइंड सेट है वो हमने अब तक देखा है। तो मोदी लहर 2014 में जो विकराल तरीके से थी वो अब शायद नहीं है, इस पे कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी एक मामूली लहर तो बरकरार है उनके लिए, जो कि हाल ही में जो घटनाक्रम बीते महीनों में पूरे देश ने देखे हैं, चाहे वो पुलवामा अटैक हो या अभिनंदन की घर वापसी हो, तमाम ऐसे मुद्दे और मसले हैं जिसे कहीं ना कहीं बीजेपी ने अप्रत्यक्ष रूप से इनकैश तो किया ही है। तो बेहद ये सब मुद्दे काम कर गए हैं और बीजेपी के लिए जो पुनः हवा थी वो भर के गए हैं। तो बेशक आज ईवीएम में सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कैद हो रहा है, जिसके परिणाम 23 मई को आएंगे, देखेंगे तब क्या होता है। जाहिर सी बात है, बीजेपी की साख एक तरीके से दांव पर लगी हुई है। जो सीटें उसे 2014 में मिली थी, क्या उन सीटों पर दोबारा कब्जा बीजेपी का होगा या नहीं? हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका तारुफ भी करा देते हुए आपके साथ हमारे साथ नवीन कुमार बीजेपी तर्जुमान होंगे और साथ ही साथ नदीम खान साहब जो कि सियासी तज्जिया निगार है। आप दोनों का खैर मकदम करते हैं। प्रतीक, आपसे सवाल ये, आप दोनों के पास सर थोड़े से वक्त के बाद आऊंगी, प्रतीक को सुन लेते हैं। प्रतीक, इन 6 सीटों की आपने बात की, सियासी समीकरण की हमने बात की, अगर बुनियादी मसाइल की बात करें तो इन 6 सीटों पर क्या कुछ बुनियादी मसाइल आप देखते हैं? अगर किसानों की बात कर लें, किसानों का कर्ज माफ किया असेंबली इलेक्शन के बाद कमलनाथ हुकूमत ने, अगर पूरे मजमूई तौर पर बात की जाए तो क्या कुछ मसाइल अहम हैं यहां पर इन 6 सीटों पर? देखिए सना, हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे और 3 माह बाद लोकसभा का चुनाव हुआ। 15 साल बाद मध्य प्रदेश में सरकार बदली और भाजपा के बाद भले ही कम जो बहुमत तो खैर नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बनाने में कांग्रेस कामयाब रही। सबसे पहला वादा किसान कर्ज माफी का जो कांग्रेस ने किया था, उस योजना को लागू किया भी गया, लेकिन कई विवाद उसके साथ जुड़ गए। जिस प्रकार का वादा था कि तत्काल माफी की जाएगी, तो तत्काल रूप से माफी नहीं हुई और लगातार जो हमने खबरें दिखाई, किसी के 500 रुपए का कर्ज माफ हुआ, किसी का 1000 रुपए या किसी का 1200 रुपए। तो ये तमाम मुद्दे जो है जिसे कहीं ना कहीं भाजपा ने भुजाया है और ये पक्ष जो है वो जनता के समक्ष भी रखा है कि जिस प्रकार के वादे कांग्रेस ने किए थे वो पूरे बिल्कुल भी नहीं किए। लगातार बिजली कटौती का मुद्दा भी मध्य प्रदेश में गरमाया हुआ है। सना, आपको बता दूं, कई आरोप जो है मंत्रीगणों ने भी खुले मन से लगाए हैं कि जानबूझकर भाजपा के इशारे पर बिजली कटौती मध्य प्रदेश में की जा रही है ताकि हवा विपरीत दिशा में काम करे कांग्रेस के लिए। तो तमाम मुद्दे हैं। 3 माह में जो सरकार क्या कुछ कर पाई या फिर क्या विफलताएं रही हैं और क्या समीकरण बन पाए 3 महीनों में, तो ये तमाम चीजों को लेकर जनता के सामने भी भाजपा जा रही है। तो अब जनता के ऊपर है कि आखिर वो किसे जाहिर सी बात है, अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम किसे अपना नुमाइंदा चुनती है और पार्लियामेंट भेजती है। आने वाले 23 मई को तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी। बेहद शुक्रिया प्रतीक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने